नमस्कार दोस्तों, डीके स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल सिलेबस इन हिंदी मीडियम जो 2022-23 में एसएससी की परीक्षा होनी है। सरकार ने कुछ पद निकाले हैं, 24,369 इसकी वैकेंसी पर भर्ती की जा रही है। उसके लिए छात्रों को परीक्षा से संबंधित इंपोर्टेंट सिलेबस तैयार किया गया है हिंदी मीडियम में। जो ध्यान से देखें, एसएससी जीडी कांस्टेबल सिलेबस इन हिंदी मीडियम। नंबर 1 पार्ट ए में पूछा जाएगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, इसमें 20 क्वेश्चन होंगे। 20 क्वेश्चन, मार्क्स 40। क्वेश्चन 20 होंगे, 40 नंबर के होंगे, यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। अब इसको हिंदी में जोन टॉपिक रखे गए हैं रीजनिंग में से, उन टॉपिक के हमने नाम हिंदी में लिखे हैं। हिंदी में क्यों लिखे कि इंग्लिश में कुछ छात्रों को समझ में नहीं आते थे, इस वजह से हिंदी में लिखे हैं। दूसरे नंबर जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में भी 20 क्वेश्चन होंगे, मार्क्स होंगे 40 नंबर के 20 क्वेश्चन। इसमें भी हिंदी में कुछ टॉपिक रखे गए हैं जिससे आपके क्वेश्चन बनते हैं इंपोर्टेंट, उसी से उन्हीं टॉपिकों को लिखा गया है। मैथमेटिक्स, इसमें भी 17 चैप्टर लिए गए हैं। इसमें से एक 2 क्वेश्चन लेकर के कुल 20 क्वेश्चन 40 नंबर के रखे गए हैं। और पार्ट डी में आता है हिंदी या इंग्लिश। या तो इंग्लिश लैंग्वेज आपको सिलेक्ट करना है या हिंदी लैंग्वेज सिलेक्ट करना है। इसमें से 20 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के। टोटल 40 नंबर के 4 तरीके से पेपर होगा, 4 सेट बनेंगे। और मिनट, समय बहुत कम है इसके लिए। समय कितना है? 60 मिनट। तो समय मैनेजमेंट आपकी प्रतिक्रिया है, देखें, सरलता से समझें। नंबर 1 रीजनिंग में स्थानिक दृश्य अवलोकन। स्थानिक दृश्य अवलोकन। दूसरे नंबर समानताएं मतभेद। इसमें से 1-2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। समानताएं मतभेद, इसमें से 1-2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसमें से 1-2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। गणितीय तर्क, इसमें से भी आपके 1-2 क्वेश्चन बन सकते हैं। टोटल 20 क्वेश्चन होना है, तो यानी 1-2 क्वेश्चन, किसी में से 3 क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। गणितीय तर्क। तीसरे नंबर अंकगणितीय श्रृंखला। अंकगणित संख्या श्रृंखला। अंकगणित संख्या श्रृंखला, इसमें से 1-2 क्वेश्चन बन सकते हैं। स्थानिक उन्मुखीकरण, इसमें से 1-2 क्वेश्चन बन सकते हैं। और कोडिंग और डिकोडिंग। कोडिंग और डिकोडिंग, इसमें से भी 1-2 क्वेश्चन बन सकते हैं। देखें, दृश्य स्मृति। दृश्य स्मृति में से प्रश्न पूछे जाएंगे। भेदभाव, इसमें से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। अवलोकन, इसमें से पूछे जाएंगे। रिश्ते की अवधारणा, चित्रात्मक वर्गीकरण, गैर मौखिक श्रृंखला। ये आपके इतने 12 चैप्टर लिए गए हैं रीजनिंग में से। यदि आप 12 चैप्टरों को क्लियर करके जाते हैं तो जो निश्चित है आपके रीजनिंग में अच्छे नंबर आएंगे, अच्छे मार्क्स आएंगे और आप परीक्षा में पास हो जाओगे। दूसरे नंबर जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस। इसमें देखो, भारत और उसके पड़ोसी देश, इससे जो भारत से सीमाएं लगी हैं, भारत के जो पड़ोसी देश हैं, उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इसके अंतर्गत पूछे जाएंगे। खेल, जो अभी चल रहा है करंट में, खेल से संबंधित उसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भारतीय संविधान को रखा गया है, जो संविधान के अंतर्गत क्वेश्चन इंपोर्टेंट बनते हैं उससे भी पूछे जाएंगे। संस्कृति, और ये सब 10th स्टैंडर्ड लेवल के होंगे क्वेश्चन। जैसे संविधान 10 की किताब में जो संविधान में दिया होगा सीबीएसई पैटर्न पर संविधान पार्ट में, उसी आधार पर क्वेश्चन बनाए जाएंगे। भूगोल के जो सामाजिक में 10th स्टैंडर्ड लेवल पे जो क्वेश्चन होंगे तो उसमें से प्रश्न पूछे जाएंगे। इतिहास भी है, इतिहास, आर्थिक दृश्य, सामान्य राजनीति भी है।
10th स्टैंडर्ड लेवल मतलब 10 के कक्षा 10 की बेस पर ये प्रश्न पूछे जाए। वैज्ञानिक अनुसंधान, वैज्ञानिक जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होती है, फिजिक्स केमिस्ट्री है, वैज्ञानिक तरीके से इसमें कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, वैज्ञानिक अनुसंधान। और अब आता है तीसरे नंबर मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में कुछ चैप्टर रखे गए हैं, 17 चैप्टर लिए गए हैं। संख्या पद्धति ये आप लोगों ने पढ़ा है, बिल्कुल सरल नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति ये 10 लेवल का पूछा जाएगा, क्लास 10 लेवल का, 10th स्टैंडर्ड लेवल। अनुपात और समानुपात ये भी पढ़ा है आप लोगों ने, सरल है। अनुपात समानुपात से प्रश्न पूछे जाएंगे। एलसीएम और एचसीएफ से भी 1-2 प्रश्न पूछे जाएंगे। सरलीकरण से भी, औसत, प्रतिशत, लाभ एवं हानि, लाभ और हानि से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। बट्टा, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, समय और काल, क्षेत्रमिति, ये जितने सिलेबस दिए, सिलेबस में जितने टॉपिक रखे गए, जिन पाठों के नाम लिखे गए हैं, उसको ध्यान से आप लोगों को कंप्लीट करना है। तो बिल्कुल भी निश्चित परीक्षा में आप लोग 100% तरीके से एग्जाम को पार करेंगे। क्षेत्रमिति, समय और दूरी, समय, चाल और दूरी, समय, चाल और दूरी, आयु, रेलगाड़ी, नाव और धारा, साझेदारी, यानी इन पाठों में से आपके गणित में से प्रश्न पूछे जाएंगे। और अब आता है हिंदी या इंग्लिश, तो आप हिंदी लैंग्वेज सिलेक्ट करेंगे। हिंदी में से शुद्ध बैतनी, संधि, क्रिया, शब्दों के बहुवचन, लिंग, शब्दों के बहुवचन और लिंग, जैसे पुरुष, फीमेल, मेल, फीमेल जैसे क्वेश्चन इसमें से पूछे जाएंगे। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, अनेकार्थ शब्द, यानी शब्दों के अनेक शब्द, विलोम शब्द, जैसे शुद्ध को अशुद्ध, मतलब विलोम शब्द पूछे जाएंगे। पर्यायवाची शब्द पूछे जाएंगे। मुहावरे और लोकोक्तियों से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द, अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द, इसमें से भी कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मिश्रण वाक्य शुद्धि, जो वाक्य मिश्रण दिए रहते हैं, गलत दिए रहते हैं, उसमें से शुद्ध वाक्य करना भी आ सकते हैं, पेपर में पूछे जा सकते हैं। पद्यांश छांटने वाले, पद्यांश दिए रहते हैं, जैसे आपने 9, 10, 11, 12 में आप लोगों ने पढ़ा होगा पद्यांश को, उसी प्रकार पद्यांश छांटने के लिए आते हैं और ऑप्शन दिए रहते हैं, उसमें से टिक करना पड़ता है। रचना एवं रचयिता, रचना और रचयिता, रचना जैसे महाकाव्य किसने लिखा, रामायण की रचयिता कौन है, तो इस प्रकार की रचना और रचयिता पूछे जा सकते हैं। और एग्जाम टाइम बिल्कुल बहुत कम है, 60 मिनट है। 60 मिनट में आपको बहुत सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, टोटल 80 क्वेश्चन, 60 मिनट, समय बहुत कम है। इस वजह से समय मैनेजमेंट यानी पहले से तैयारी करके रखना होगी, तब एग्जाम में पास हो सकते हैं। और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, कंप्यूटर से पेपर किया जाएगा। पेपर पैटर्न बिल्कुल सरल है, यदि अच्छी तरह से इसको समझ के जाएं, पहले से पढ़ के जाएं, तो पेपर सरल होगा। और जितने भी हमने टॉपिक रखे, इन टॉपिकों को तैयार करके जाना है, आपका एग्जाम निश्चित ही निकल जाएगा। और यदि अब प्रतिदिन एसएससी लेवल की जितनी भी एमपीपीएस लेवल की, एसएससी, ग्रुप डी, रेलवे, पटवारी, जितनी भी ये भर्तियां आएंगी, इससे सिलेबस दिया जाएगा। और सिलेबस के अलावा जो टॉपिक रखे गए हैं, इन टॉपिकों के बारे में इसकी प्रतिदिन एसएससी लेवल की तैयारी की जाएगी। प्रतिदिन एक चैप्टर को पढ़ाया जाएगा। तो प्रत्येक स्टूडेंट ध्यान से देखें। और प्रतिदिन लाइव क्लास स्टार्ट होने वाली है, 1-2 दिन में लाइव क्लास हो जाएगी स्टार्ट। तो आप लोग ध्यान से पढ़ें। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें, और अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।